मंत्री, इस देश का कोई मुख्यमंत्री किसी दिन खड़ा होकर के ये बात तो मां कह दे, लेकिन धिक्कार है अभी तक हुए उन सब मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है अभी तक हुए उन सब प्रधानमंत्रियों को। आप गाय को कुछ ना दे दे, एक शब्द प्यार से माता के संबोधन तो कर सकते थे, लेकिन आपके मुंह से वो नहीं निकला। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब अपना दिमाग खा रहे हैं। गाय भी कमा खा रही है, अपना जीवन बचा रही है, जैसे भी बीत रहा है, लेकिन अपने बच्चों से एक आशा हर मां करती है, भले मुझे कुछ न दे, कम से कम मां की निकल के पुकार दे। लेकिन 78 साल लग गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि पता नहीं कि और कितने लोग सुनेंगे, लेकिन उनको प्रसन्नता है। एक व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा माता कहकर के संबोधित कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी, वो काम एकनाथ शिंदे ने करके रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में एक जगह पे कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखलाते। जो तेजस्वी होता है वो गोत्र नहीं बताता कि मैं वो गोत्र का हूं इसलिए मेरा सम्मान करो, वो अपना कर्तव्य करता है और अपने कर्तव्य के बल पर सम्मान प्राप्त करता है। आज एकनाथ शिंदे ये जो आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आपका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने हिम्मत की है। 78 साल से आपके देश के जाने कितने प्रदेशों के जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने जो हिम्मत नहीं की, वो हिम्मत एकनाथ शिंदे ने करके यहाँ दिखाई। चौड़ा हो गया है जिला हम लोगों का। कम से कम आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में गाय माता कही जाती है। लोग हमसे कहते थे आप लोग माता कहते हैं, गाय तो माता है, बेटा कहाँ है, बेटा को तो दिखाओ। अब हम कम से कम जो इस तरह का प्रश्न हमसे करते हैं, हम उनको बता देंगे बेटा देखना है तो एक बात करें, ये है गाय का बेटा, गायीचा मुलगा। अभी ये कह रहे थे कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब कॉमन मैन है। हम कहते हैं सीएम का मतलब काउज मैन। काऊ मैन। बंधुओं, ये एकनाथ शिंदे, इनकी विशेषता क्या है? हम मुंबई आए थे और मुंबई में आकर के हमने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें से बहुत सारे लोग उस वक्तव्य को भी जान रहे होंगे। हमने कहा था कि राजनीति में विश्वासघात को स्थान नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान नहीं है। इन्होंने उसको गंभीरता से लिया, ये नहीं सोचा कि ये हमारी आलोचना। इन्होंने कहा कि आचार्य ने कोई बात कही है तो आचार्य के पास अपनी भावना भी हमको भेजनी चाहिए। इन्होंने अपने उद्योग मंत्री जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको हमारे पास दिल्ली में जब हम चातुर्मास्य कर रहे थे
हमने कहा आप भी अपना पक्ष रखिए, हमें कोई बाधा नहीं है। फिर इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कोई विश्वासघात नहीं किया, लेकिन अगर ये आरोप हमारे ऊपर लग रहा है, हम इस आरोप को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसको हटा देना चाहते हैं। आप बताइए ये कैसे हो सकता है? हमने कहा देखिए, आप जिनके लिए आए हैं वो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको महाराष्ट्र के लोगों की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री जी ने कहा वो कौन सी बात है महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी लोक भावना जानने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा महाराष्ट्र के करोड़ों करोड़ लोग गाय को माता के रूप में देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों की भावना को स्वीकार करके आपके मुख्यमंत्री जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना चाहिए। इन्होंने जो भी बात की होगी आपस में, इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से चर्चा की और आज एक सुखद परिणति हमको दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की भावना के अनुरूप इन्होंने गौ माता को राज्य माता, महाराष्ट्र माता के रूप में पुकार करके एक बहुत बड़ा सम्मान गौ माता को प्रदान किया। हमको राष्ट्र की कहानी याद आई। हमने हमारे साथ डॉक्टर पी.एन. मिश्र जी राम जन्मभूमि के अधिवक्ता रहे हैं, उनसे भी चर्चा की। हमारे गोपाल मणि जी जो इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता हैं, जिनका प्रवचन अभी आपने सुना, उनसे चर्चा की। ये जो अरविंदाचार्य जी महाराज हैं, जब आप गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वृंदावन से परिक्रमा दिल्ली तक के कर रहे थे, तो ये भी हमारे साथ नंगे पांव चले थे। हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी हैं, इन सबसे हमने चर्चा की। हमारे प्रकाश उपाध्याय जी हैं, अरविंद शाह जी हैं, अरविंद कैप्टन भदौरिया जी हैं, इन सब लोगों से हमने चर्चा की। हमने सुनाया कि जब भगवान श्री राम अयोध्या आ गए, राज्य सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया गया, तो सबके मन में बड़ा उत्साह था, रत्न बांटे जा रहे हैं। तो सबके हाथ में रत्न आते थे, सब उसको रख लेते। हनुमान जी के हाथ में रत्न आते थे तो हनुमान जी उसको दान से तोड़ते थे और फिर फेंकते थे। कुछ लोगों ने देखा, कहा अरे हनुमान ये रत्न है, इनको इस तरह से तोड़ करके फेंका नहीं जाता। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए मूल्यवान नहीं हो सकते। कहा क्यों? तो इसमें राम जी हो, राम जिसमें नहीं हो वो हमारे लिए किस काम का? लोगों ने कहा अच्छा, तुमने ये शरीर धारण किया है, इसमें राम है? अगर इसमें राम हो तो बताओ। उस समय क्या हुआ आप सब जानते हैं। हनुमान जी ने देर नहीं लगाई,